श्रवण, दूसरी बात कीर्तन यानी भगवान का नाम संकीर्तन करना, और तीसरा साधन बताया है स्मरण, भगवान के लीलाओं का, भगवान का स्मरण करना। 3 साधन। सुनते तो सब हैं, हर कोई सुनते हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति सुनता ही है, लेकिन यहां श्रवण की बात है, भगवान की कथाओं का श्रवण। संसार में तो प्राय ये हो गया कि कोई सुनना नहीं चाहता। कोई घर के लोग मिलने आए तो घर के लोग कहते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते, बच्चे कहते हैं माता पिता हमारी नहीं सुनते, धर्म पत्नी जी कहती पति हमारे नहीं सुनते, पति कहते पत्नी हमारी नहीं सुनती, कोई किसी के सुनता नहीं। जब कोई नहीं सुनता है तो सबकी बाबा जी सुनते हैं। सुनने की कला जिनमें आ गई, सबसे बड़ी कला है श्रवण की, सुनने की। लेकिन यहां जो श्रवण कहा है वो भगवान की कथाओं का श्रवण। उनमें एक साधन मुख्य बता दिया, वह है कीर्तन। और शुकदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, यदि हमारे भीतर आत्म कल्याण का भाव जाग गया हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो 2 मुहूर्त भी बहुत हैं। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 48 मिनट की 2 घड़ी, 2 घड़ी भी आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। खटवांग नाम के राजा को पता चला मेरे जीवन के केवल 2 घड़ी शेष है। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप करके और भगवान की उपासना की, भगवान का स्मरण करते करते देह त्याग कर दिया और उन्हें सद्गति की प्राप्ति हुई, यानी संसिद्धि की प्राप्ति हो गई। जब 2 घड़ी से व्यक्ति उस परम पद को पा सकता है, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन हैं। लेकिन जीवन का जब अंतिम समय आए, अंत काले तो पुरुषः आगते गत साध्वशः, जीवन की अंतिम घड़ी, अंतिम समय जब आए तो सबसे पहले है गत साध्वशः, निर्भयः, अपने भय को दूर करें। और भय को दूर करने के बाद एकांत जगह जाएं, निर्जन जगह जाएं। कुछ लोग मरते समय अपने परिवार के लोगों को बुलाते हैं, बेटी को बुलाते हैं, बेटे को बुलाते हैं, तब तक बूढ़े बाबा के प्राण नहीं निकलते हैं। और दुर्भाग्य देखो, हमने शायद पहले भी बताया था, ऋषिकेश में जहां हम बाल्यावस्था में आश्रम में रहते थे, गुरुजी के आश्रम में, लोग आश्रम में आत्म कल्याण के लिए आते हैं, इसीलिए आते हैं कि अंतिम घड़ी में भगवान का स्मरण हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही, अंत में राम जी का नाम यदि कह दिया जाएगा तो आवत नहीं, फिर आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। लेकिन कुछ लोग आश्रम में आकर के भी तो प्रपंच ही करते हैं। क्यों? परिवर्तन भेष का ही नहीं, स्वभाव का भी है। बाहर से हमने बदल लिया, लेकिन यदि भीतर से नहीं बदला तो प्रपंच जो हम घर में करते थे वही प्रपंच फिर आश्रम में आके करेंगे। इसीलिए किसी भी शास्त्र में साधुओं की जब व्याख्या की, संत की व्याख्या की, तो संत की व्याख्या करते समय वेश की अपनी महिमा है, पर संत की व्याख्या जब की है तो उनके गुणों से की है।